जब बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और आपकी पार्टी को 55 सीटें मिली थी और मुख्यमंत्री के मुद्दे पर आप लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, सवाल तो बड़ा है ना आनंद दुबे जी। चित्रा जी 1 मिनट खाली बोलने दीजिए, 1 मिनट। ठीक है, उनकी सीटें ज्यादा थी, हमारी सीटें कम थी, लेकिन अगर कोई पूर्व नियोजित ढंग से अगर कोई समझौता हो जाता है और उसपे कह दिया जाता है कि सीटें चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए और एक बार लिखित और मौखिक रूप से बात हो गई, तब क्या उस पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगेगा? अगर उन्होंने कह दिया कि बराबरी में हम एक दूसरे को सत्ता देंगे, लिखित रूप तब से आपकी कहाँ पे बात हुई थी? मौखिक की बात हुई थी ना, लिखित वाला तो आप लोगों ने दिखाया नहीं था। कृष्णा लिखित वाला हेगड़े जी और कहाँ प्रेम दिखाया था शुक्ला आनंद दुबे जी? कृष्णा मौखिक ही बताया था। हाँ। कृष्णा हेगड़े जी और प्रेम शुक्ला जी मान लें कि मौखिक की बात हुई थी, हम जीत जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। मौखिक भी मानने तैयार नहीं है। जब कुछ मानने ही तैयार नहीं हो तो जो हमें हमारे सामने जो उस समय जो समय की दरकार थी, बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़े थे, क्या आप मानते हैं कि आप बीजेपी वो तो डे वन से मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं, देखिए प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, एक बार चरण सिंह साबरा जी के पास जाते हुए, बहुत देर से वो बैठे हुए हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। ठीक है, ठीक, देखिए इनके झूठ का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। ठीक है, जो कह रहे थे कि फॉल्स एफिडेविट्स नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंधेरी पुलिस स्टेशन के बाकायदा कंप्लेंट्स हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट किस तरह से फॉल्स एफिडेविट जो है वो सबमिट कर रहा था, उसकी कंप्लेंट की कॉपी मैंने दिखाई। आनंद दुबे से झूठ कह रहे थे। आनंद दुबे जी आप झूठ बोल रहे थे। सजा किसको हुई? सजा कौन पकड़ा गया? कंप्लेंट तो कोई किसी के मैनिपुलेटिव अभी तो कंप्लेंट हुई, चित्रा जी मैं बोल सकता हूँ, सजा किसको हुई? पकड़ा कौन गया? नहीं, ये सामने ये खत्म हो जाए। आपका झूठ बेपर्दा हुआ आनंद जी। बिल्कुल कोई झूठ नहीं, ये तो बनी बनाई खेल है आपके द्वारा। कोई भी कागज दिखाएंगे, कहेंगे देखो उनको पकड़ा गया था, किसको पकड़ा? चरण सिंह साबरा जी की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये जारी रहेगा जो 2019 से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए चर्चा में चरण सिंह साबरा जी, देखिए अगर बीजेपी के तमाम नेता शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बात कहते हुए नजर आए कि हमने तो बदला ले लिया और हमारी ये जीत है, अब अगले साल होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी जुट गई है। देखिए यहाँ पर इस बात को भी तो समझना होगा ना, मैंडेट जो था 2019 का वो तो बीजेपी शिवसेना को मिला था और जो मौखिक आधार की बात इन लोगों की ओर से बार बार कही जाती है, बीजेपी ने कभी स्वीकार भी नहीं किया। और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, एनसीपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, इन दोनों के साथ जाकर दूसरे नंबर की पार्टी ने वहां पर सरकार बना लिया। तो अब बीजेपी के साथ छलावा हुआ था तो उसके नेता खुले मंचों पर कहते रहे कि हाँ हमने बदला ले लिया। साबरा साहब देखिए सवाल यही है चित्रा जी की भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से ये बदला लिया है। ये उन्होंने प्रण किया था कि हम शिवसेना को तोड़ करके रहेंगे और वो डिवाइड एंड रूल कहते हैं, जो विभाजनकारी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करती है, वो उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया और शिवसेना के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए, 2 फाड़ उन्होंने किए। अभी शिंदे गठ के जो प्रवक्ता है हेगड़े जी, वो अभी कह रहे थे कि विकास की कोई बात नहीं करता है। अरे विकास की बात अगर आप कहते हैं तो पहले यह बता दीजिए कि वेदांता फॉक्सकॉन इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो बाहर गुजरात में कैसे चला गया? टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट बाहर चला गया, उसी तरह से ड्रग्स पार्क का, यानी कुल मिलाकर के 2 लाख करोड़ के जो औद्योगिक प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से बाहर चले गए, गुजरात में गए या कहीं गए। तो ये क्या बात करते हैं विकास की? आपका तो ध्यान ही नहीं है ना विकास में, आपका तो ध्यान है कि रोज कमाओ और नए नए विधायकों को खरीदो। यानी खोखे सरकार जो ये लेबल आपके ऊपर जनता ने लगाया है, ये बिल्कुल सही लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी का रोल इसमें महाराष्ट्र में शकुनी मामा के जैसे रोल है। ये शकुनी मामा बन करके खेल खेल रहे हैं। और इनको याद दिला दूं, अपना अहंकार कम करिए। अहंकार तो रावण को भी था और रावण की मंडोदरी ने क्या कहा था पता है? कि राजा के अहंकार का भुगतान वो प्रजा को करना पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र की प्रजा जो है ना, महाराष्ट्र की जनता जो है, आपके अहंकार का और आपकी विभाजनकारी राजनीति का भुगतान महाराष्ट्र की जनता कर रही है। यहां से प्रोजेक्ट बाहर जा रहे हैं, यहां पर उद्योग नहीं आ रहे, यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, यहां पर आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ेगी, उसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी। और ये 2018 का कौन सा संशोधन है जिसको चुनाव आयोग ने नहीं माना है और जिसको आप लोग भी लगातार अलोकतांत्रिक बताते रहे हैं? जरा उसके बारे में भी जल्दी से आप जानकारी दे दीजिए, उनके सवालों का भी जवाब। पहले इन्होंने बोला कि फॉक्सकॉन यहाँ से दिल्ली चले गया, मैं इनको बताना चाहता, गुजरात चले गया।
मैं इनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली नहीं गया, जो गुजरात गया। महाविकास आघाड़ी थी, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उद्धव जी का, ये इनस्टेबल गवर्नमेंट था। और कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो 20-25 साल का प्लानिंग करता है। इनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ वो काम नहीं करना चाहता, वसूली सरकार के साथ वो काम नहीं करना चाहता। स्टेबल गवर्नमेंट गुजरात में थी, इसके लिए वो चली गई। और जब स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी की, और सुनिए 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 ना, सरकार के समय चला गया ना, सुनिए ना, गुजरात गया। नहीं सुनिए ना, नरेंद्र मोदी हमारे हमारी चरण जी सुनिए, अरे सुनिए, अभी मेरी बात तो सुनिए मेरे भाई, गद्दारी की अरे मेरे भाई, अगर 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से नहीं सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो ये महाराष्ट्र राज्य के साथ गद्दारी होती है। हमारे मुख्यमंत्री के साथ हाँ ठीक है, यहाँ की जनता के खिलाफ गद्दारी होती है। अरे बाबा हो गया आपका ठीक है। बाबा अभी। जब हमारे मुख्यमंत्री बैठे एकनाथ शिंदे जी हेगड़े और जी, देवेंद्र जल्दी से अभी बात उत्तर दीजिए कि बाहर क्यों गए प्रोजेक्ट। डेवोस में 1,55 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट हम लेके आए महाराष्ट्र में 2 दिन के अंदर। ये स्टेबल सरकार है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहा, वो तो आंकड़े खाली पेपर में है। नहीं और वसूली सरकार की वजह से चली कुछ नहीं है। गई। ये भी याद रखिए, ये जुमले बंद करिए, ये जुमले भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बोल रही है। अब वो जुमले की आदत आपको भी लग गई है। अब वो जुमले अभी भी आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र के लिए।